तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रॉक्सन पेरेज एंड फिन बैरर से। तो भाई रॉक्सन पेरेज एंड फिन बैरर के बीच में कुछ तो पक रहा है। व्हाट इज कुकिंग आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। 2 हफ्ते बैक टू बैक हमने मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज देखा कि रॉक्सन पेरेज फिन बैरर से मिलकर कुछ बातचीत कर रही है भाई। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वो दिखाते हैं ना बाकी सारे प्रोमोज के बीच में पीछे वो वाली टीजे सही है। तो ये पिछले हफ्ते भी हुआ था एंड ये इस हफ्ते आज के मंडे नाइट रॉ में भी हुआ है। एग्जैक्टली भाई ये चीज़ कहाँ लीड करने वाली है वो अभी नहीं पता, कोई भी इंटेल नहीं है, एग्जैक्ट कोई भी अपडेट नहीं है, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग ऑन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ कैसे फॉर्म कर सकती है। जूलिया एंड रॉक्सन पेरेज दोनों हील हैं, दोनों फिलहाल साथ में आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में इनका मैच भी था। फिन बैरर फेस बनने वाले हैं, तो अभी रॉक्सन पेरेज एंड फिन बैरर जो दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगे आने वाले टाइम में, कैरेक्टर की बात करें तो ये दोनों साथ में कैसे काम करेंगे एंड ये दोनों आपस में क्यों बात कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला है। एंड अगर चलो सेम कैरेक्टर भी होता तो भी फिन बैरर को एक फैक्शन से उठा के दूसरी टीम में डालने का क्या सेंस बनता है। फैंस चाहते हैं कि फिन बैरर वापस से एक सिंगल्स रन में आए, प्रिंस बने वापस से, तो आप जजमेंट डे से उठा के इनके साथ डाल दोगे तो क्या बदल जाएगा। एक मैच दिख रहा है लोगों को, वो ये है भाई कि आप करा सकते हो डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन एंड रकी रॉड्रिगेज वर्सेस फिन बैरर एंड रॉक्सन पेरेज एंड जूलिया। लेकिन इसमें दिक्कत है कि लिव मॉर्गन भी हील हैं, रकी रॉड्रिगेज भी हील हैं एंड इधर जूलिया रॉक्सन भी हील हैं, तो कैरेक्टर वगैरह भी तो देखना पड़ता है ना भाई कि हील कौन है फेस कौन है। तो ये चीज़ सूट तो बिल्कुल नहीं करेगी, बट यू नेवर नो, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। फिलहाल के लिए भाई रॉक्सन पेरेज वाली चीज़ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो रॉक्सन पेरेज फिन बैरर से बात कर रही है, सो यस देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग ऑन। आपके हिसाब से भाई ये क्या हो सकता है एंड क्या एंगल प्ले आउट हो सकता है, कमेंट करके बताना। थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ शायद सब्र का फल अच्छा भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। रॉक्सन पेरेज एक यंग टैलेंट है, फिन बैरर का उनको नरिश कर सकते हैं एंड हो सकता है कि अलायंस या तो बहुत कमाल की हो जाए या नहीं तो फेल ही हो जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत ही क्रेजी शॉकिंग प्लान्स है जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए। हमको मालूम है कि बहुत मैसिव मैच होगा जॉन सीना का, बस सैड न्यूज़ ये है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को चुटकी में रॉयल रंबल की तरह बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि नाम से एक वो चीज़ है ना कि फीलिंग्स ही आ जाती है, तो वही चीज़ है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई स्टिल इसके बावजूद जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं ऐसा लगता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए बेडिंग करवा रहे हैं एंड $1.5 मिलियन के आस्किंग प्राइस को एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब कि $1.5 मिलियन के नीचे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नहीं मानने वाले हैं। अब जॉन सीना का मैच 13 तारीख को मान लो होगा, 13 दिसंबर को, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन डब्ल्यूडब्ल्यू पैसे कमाएगी, उससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल इवेंट्स करेगी। जैसे रेसलमेनिया से पहले सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं ना मल्टीपल, लाइक अंडरटेकर का शो हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हो गया, ये वो, तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे भी मल्टीपल इवेंट्स कराएगी। अंडरटेकर का एक शो एक्सपेक्टेड है एंड उन सब चीज़ों के लिए भाई ये मैसिव अमाउंट ऑफ मनी चाहते हैं लोकेशन से जो कि होस्ट करें इन सब चीज़ को। तो वैसे तो बॉस्टन है कंफर्म है, लेकिन जो एरेनाज हैं, जो अलग अलग चीज़ें होने वाली अलग अलग जगह पे, उसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मोटा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। $1.5 मिलियन आस्किंग प्राइस है जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए। अब वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में है, रेसलमेनिया में वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन $1.5 मिलियन एंड अभी एक्टिव बिडिंग है भाई, तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मोटा पैसा कमाने वाले हैं। एंड इससे पता चलता है कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कितना मैसिव है, क्योंकि इसके बाद जॉन सीना कंपीट नहीं करेंगे। तो वही बात है कि एक बार में जितना लूट सकते हो लूट लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अगेन जॉन सीना की बात करेंगे एंड जॉन सीना अपनी टाइटल कब हारने वाले हैं इसको लेके एक मेजर अपडेट है। बहुत टाइम बाद भाई ऐसी कोई अपडेट निकल के सामने आई है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रेसलमेनिया में जॉन सीना चैंपियन बने, हमको मालूम था कि बैकलैश में जॉन सीना अपनी टाइटल हारेंगे नहीं। इवन हमको ये भी मालूम है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी जॉन सीना नहीं ड्रॉप करेंगे, वो भी जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं रियल क्वेश्चंस, क्या मनी इन द बैंक में जॉन सीना चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, क्या समर स्लैम में सीना चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, क्या क्लास एट पेरिस है, क्लास इन पेरिस, क्या वहाँ पे रिटेन करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो भाई इसका आंसर है, फाइटफुल का कहना है कि जॉन सीना इस समर चैंपियन रहने वाले हैं, यानी कि समर स्लैम तक डेफिनेटली जॉन सीना चैंपियन होंगे। लेकिन या तो वो समर स्लैम में टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं तो उसके बाद क्लास इन पेरिस में। तो ये है भाई फिलहाल जॉन सीना के टाइटल रेन को लेके एक मेजर अपडेट। समर स्लैम नहीं तो क्लास इन पेरिस में टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं जॉन सीना एंड शायद इसके बाद वो बेबी फेस भी बन सकते हैं प्रोबेबली। जॉन सीना जैसे जैसे मैचेस कंपीट करते जाएंगे अलग अलग पेपर व्यूज में भाई, वैसे वैसे जॉन सीना का कैरेक्टर धीरे
धीरे धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, बिकॉज WWE वाले जॉन सीना को हील के तौर पे नहीं रिटायर कराने वाले हैं, वो चीज़ हो ही नहीं सकती भाई। फैंस का जो इमोशन है वो ढंग से कनेक्ट होना चाहिए। आखिरी मैच में सोचो अगर जॉन सीना के लिए फैंस चिल्ला रहे हैं थैंक यू सीना, एंड जॉन सीना माइक लेके फैंस को रोस्ट करे, तो वो चीज़ सही नहीं लगेगी। तो इसलिए जॉन सीना डेफिनेटली बेबी फेस बनेंगे अपने आखिरी दिनों में, एंड इसकी शुरुआत तब होगी जब जॉन सीना टाइटल ड्रॉप कर देंगे। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि सीना समर स्लैम तक तो चैंपियन रहेंगे। अब या तो समर स्लैम में ही टाइटल ड्रॉप कर दें, यानी तो उसके बाद ड्रॉप करें, बट डेफिनेटली जॉन सीना उसके अराउंड चैंपियन रहेंगे, उसके बाद अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिकिसी को लेके। रिकिसी की डिमांड है भाई कि WWE वाले विमेंस डिवीजन में भी एक ब्लड लाइन बनाए, यानी कि अनोवा फैमिली के लिए, समोन्स के लिए एक विमेंस डिवीजन में भी ब्लड लाइन बननी चाहिए। कहते हैं रिकिसी, आई थिंक इट्स टाइम टू फॉर्म द विमेंस ब्लड लाइन एंड लेट देम स्टेप अप टू द गेम। कहना है रिकिसी का कि अब समय आ चुका भाई कि एक विमेंस ब्लड लाइन बनाई जाए एंड अब इनको पुश किया जाए। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वाहियात आइडिया है ये प्लीज़ नहीं होना चाहिए। आई थिंक नेओमी एज अ हील एज अ लोन बहुत सही कर रही हैं। आई डोंट थिंक उनको नाया जैक्स के साथ डालना सही होगा। अकेले अकेले सही है, एंड हर चीज़ भाई वर्क नहीं करती ना। एक रिप ऑफ ब्लड लाइन आप बनाने की बात करें, वो भी विमेंस डिवीजन में, वो सूट नहीं करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ज़्यादा बेटर है कि सिंगल्स रन में ही रहें, ज़्यादा बेटर है कि अकेले अकेले ही कंपीट करें। साथ में लाना है तो ले आओ, लेकिन ब्लड लाइन की तरह बुक करने की नीड नहीं है। ब्लड लाइन में यह था ना भाई कि रोमन रेंस WWE के टॉप स्टार थे, उनके साथ जितने भी लोग हैं भाई वो ऑटोमेटिकली टॉप हो गए। यहाँ पे तुम अनोवा फैमिली की ब्लड लाइन बनाओगे विमेंस डिवीजन में, तो नेओमी टॉप स्टार नहीं है, नाया जैक्स टॉप स्टार नहीं है, तो यहाँ पे टॉप स्टार बेकी लिंच वगैरह हैं। तो अगर ऑलरेडी भाई इनके ऊपर कोई रहेगी तो ये कभी भी ब्लड लाइन की तरह डोमिनेटिंग नहीं हो सकती है। ये एक फैक्ट है जो कि रिकिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिकिसी भाई चाहते नहीं है। रिकिसी देखो ओपनली खुलेआम ब्लड लाइन नेपोटिज्म अपना दिखाते हैं कि हाँ ऐसा हम तो ऐसे ही हैं भाई, तुम्हें जो करना कर लो। फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट रिकिसी की डिमांड को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन 2 के बारे में। तो भाई एवोल्यूशन 2 को लेकर अपडेट्स आई पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने कि 12 जुलाई को इवेंट होने वाला है, एंड मेन इवेंट को लेकर एक अपडेट है भाई। मेन इवेंट जो है वो एक लेजेंडरी मैच हो सकता है। एवोल्यूशन 2 एक विमेंस PLE होने वाला है, शायद उतना मैसिव नहीं जितना पहले ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन स्टिल एक ऑल विमेंस पेपर व्यू है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि यहाँ पे आपको लीटा स्ट्रैटेजी सब वापस आते हुए देखने को मिलेंगी। फिलहाल निकी बेला ब्री बेला के चांसेस है कि ये वापस आ जाएंगी, यानी कि बेला ट्विंस, एंड शायद यही मेन इवेंट में कंपीट करने वाली हैं। कहने का मतलब है कि जो एवोल्यूशन 2 का मेन इवेंट होगा भाई वो स्टार स्टडेड होगा, एंड यहाँ पे जो लेजेंडरी फीमेल सुपरस्टार से वो कंपीट कर सकती हैं। पॉसिबली हू नोस ट्रिश स्ट्रैटस, मे बी लीटा, मे बी निकी बेला, या फिर अभी आज के डेट की कोई करंट फीमेल सुपरस्टार आपस में कंपीट कर सकती है। तो ये नेम्स भाई आपस में भिड़ सकते हैं। जो एवोल्यूशन 2 का मेन इवेंट होगा वो डेफिनेटली स्पेशल होगा। आई डोंट थिंक स्टिल फैंस इतना देखेंगे, बट मुझे लगता है भाई कि डेफिनेटली फैंस को पसंद आ सकता है अगर WWE इसको एक लाइट शो रखे तो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा 2 घंटे का शो रखे, तो फैंस को पसंद आ सकता है, मैं ये बोलना चाहूँगा। ये है मेरी रिकमेंडेशन। बाकी एवोल्यूशन 2 का मेन इवेंट विमेंस डिवीजन के हिसाब से देखे तो मैसिव होगा। अब भले लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट ना आए, लेकिन वो मैसिव होगा उनके अकॉर्डिंग देखे तो। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।